भिवाड़ी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीजीसीटी के इंस्पेक्टर देवेंद्र गुर्जर को 1,40,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने इंस्पेक्टर के साथ उसके संविदा कर्मी भाव सिंह को भी गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर देवेंद्र गुर्जर ने रिश्वत की राशि अपने संविदा कर्मी को दी थी। एसीबी भिवाड़ी के डीएसपी परमेश्वर लाल यादव ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर ने परिवादी भिवाड़ी के आसपास की कंस्ट्रक्शन का काम करता था। आरोपी ने परिवादी को जीएसटी में अधिक पेनल्टी लगाकर उसे कम करने की एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत राशि नाम रहा, जिसका सत्यापन करा आज शाम परिवादी को 10,000 रुपया भारतीय मुद्रा और 1,30,000 की डमी करेंसी के साथ भेजा। पकड़े गए आरोपी इंस्पेक्टर ने एसीबी के सामने कई अहम खुलासे किए, जिसने उसे बताया कि रिश्वत की राशि को भिवाड़ी सीजीएसटी ऑफिस में सीनियर अधिकारी को भी देनी पड़ती है। हालांकि एसीबी ने किसी भी सीनियर अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन सीजीएसटी में एसीबी की कार्यवाही से हड़कंप मच गया। ये बंदा हमारा छोड़ के जा रहे हैं, इसके साथ में रवाना करना ही है। फोटो नहीं खिंचवा रहा है। ठीक है सतीश, अभी आ जाता है तो ठीक है, फिर हम रोकना भैया आराम से आते ना, सालिम के साथ में एक बैठो भाई, तुम जल्दी बैठ जाइए, एक और साइड बैठ जाइए, बैठ जाइए। 29 तारीख को परिवादी आया था कि मेरी किंगडम नाम के कंस्ट्रक्शन फर्म है और उस पर 20 तारीख को यहाँ का कर्मचारी देवेंद्र गुर्जर जो जीएसटी में इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने सर्च की थी और उस दौरान उनसे को रिकॉर्ड ले गए थे और बोला कि 5 लाख रुपए मेरे को रिश्वत दो, नहीं तो तुम्हारे पेनल्टी निकालूंगा और फर्म का लाइसेंस निरस्त करूँगा, जिसका हमने सत्यापन कराया 29 तारीख को। और उसके उपरांत आज भी दोबारा सत्यापन करवाया तो उन्होंने 1,40,000 रुपये मांगना तय हुआ, जिसके उपरांत आज शाम को उनको रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और 1,40,000 रुपये उन्होंने अपने प्राप्त करके सहायक कर्मचारी भाव सिंह था उनको दे दिया। वहाँ से दोनों से बरामद करके हम लोग उनको अरेस्ट करके यहाँ लेके आए। परिवादी का नाम कौन है? कौन है? परिवादी अपना नाम बताने से मना किया, गोपनीय है। उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी है किंगडम टपुकड़ा में। इसके संदर्भ में पूरी जांच की गई और ये सत्य पाया गया सत्यापन में कि वो रिश्वत की मांग कर रहा है। सर 29 तारीख को जब आपने सत्यापन किया था तो उस समय कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या कोई लीक हो गई थी या फिर? 29 तारीख को हमने सत्यापन करवा लिया था, क्योंकि हम लोग अलवर में एक ट्रैप कार्रवाई थी उसमें गए हुए थे, इस वजह से उस दिन कार्रवाई नहीं कर पाई। 30 तारीख को मेरे को कोर्ट में जाना था, फिर परिवादी ने कहा साहब 2 दिन की छुट्टी है, अब सोमवार को ही वो मांगेगा, सोमवार को कार्यालय खुलेगा, इसलिए फिर आज सत्यापन की कार्रवाई दोबारा करवाई गई, जिसमें क्लियर सत्यापन हुआ। ये फाइनली 1,40 ही था, इसमें सर कुछ और भी पैसे का लेन देन पहले हुआ? पहले का तो सर इनसे तो नहीं लिए, इनसे 5 लाख की मांग की गई थी, लेकिन परिवादी के पास पैसे भी इतने नहीं थे, इसलिए परिवादी ने 1,30,000 डमी करेंसी दी और 10,000 रुपये भारतीय मुद्रा दी। अभी आपने इनको गिरफ्तार किया इंस्पेक्टर को, आगे क्या रूपरेखा कोई और इनके? अभी इन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारियों को भी पैसे जाते हैं इसमें से, तो अब आगे पूछताछ कर रहे हैं और उसमें और कुछ निकलेगा तो देखते हैं। अभी नाम सामने नहीं आया, उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के सत्यापन में ये बोला कि और सीनियर अधिकारियों को भी रिश्वत देनी पड़ती है। सीनियर अधिकारी भिवाड़ी में तैनात है या कहीं बाहर? भिवाड़ी में ही तैनात।